शुमाल मशरिक में बहाली अमन की तरफ एक और बड़ा कदम। आसाम के कार्बी आंगलोंग इलाके में सरगर्म 5 बाकी ग्रुपों का मरकज के साथ समझौता। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने की मौजूदगी में दिल्ली में हुआ समझौता। भारतीय जनता पार्टी ने 15 अगस्त को शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्रा को मुल्क भर में मिली वसी अवामी हिमायत के लिए अहले वतन का अदा किया शुक्रिया। कहा कि 15 रोजा यात्रा के दौरान 24,000 किलोमीटर की दूरी हुई तय। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का सुनहरी सफर जारी। बैडमिंटन में प्रमोद भगत ने तलाई तो मनोज सरकार ने जीता कांसे का तमगा। वहीं निशानेबाजी में मनीष नरवाल ने तलाई और सिंगराज अधाना ने जीता नुकरई तमगा। भारत ने अब तक 4 तलाई समेत कुल 17 तमगे किए अपने नाम। वजीर आजम ने चारों को पेश की मुबारकबाद। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 42,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। केरल में कोरोना का कहर जारी, तकरीबन 30,000 नए इन्फेक्शन के मामले। और तालिबान की मज़ाहमत के आखिरी गढ़ वादी पंजशीर में जबरदस्त जंग जारी। दोनों फरीकों ने किया जीत का दावा। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। शुमाल मशरिक में बहाली अमन की तरफ आज एक और कदम बढ़ाया गया। आसाम के कार्बी आंगलोंग इलाके में सरगर्म 5 बाकी ग्रुपों का आज मरकज के साथ समझौता हुआ है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में दिल्ली में ये समझौता हुआ है। इस समझौते के बाद आंगलोंग इलाके में तरक्की का नया दौर शुरू होगा और इससे वहां के लोगों को काफी फायदा होगा। वजीर दाखिला अमित शाह ने इसे तारीखी समझौता करार दिया। जो हम कार्बी आंगलोंग एक ऐतिहासिक समझौता जो अभी अभी संपन्न हुआ 4 सितंबर 2021, ये दिन आसाम और कार्बी क्षेत्र के इतिहास में सुवर्णमयी अक्षरों के साथ निश्चित रूप से लिखा जाएगा, क्योंकि आज 5 से अधिक संगठनों के लगभग 1,000 कैडर ने हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आने की शुरुआत करी है और उनके पुनर्वसन के लिए असम सरकार और भारत सरकार पूर्णतया कटिबद्ध है। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने समझौते का खैर मकदम करते हुए कहा कि समझौते से रियासत के कार्बी आंगलोंग इलाके में बहाली अमन के साथ साथ रियासत में तरक्की का नया दौर शुरू होगा। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक है। आज कार्बी अकॉर्ड भी हुआ, काफी अच्छा अकॉर्ड हुआ और इससे कार्बी आंगलोंग इलाका में शांति आ जाएगा। कुल एक इन टोटलिटी अभी असम में जनजातीय जो 2 मेन जनजातीय गोष्ठी था, दोनों में शांति और प्रगति का एक नया रास्ता खुलेगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज राजधानी दिल्ली में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के 51वें यौम तासीस के मौके पर मुनक़िद प्रोग्राम में शामिल हुए। प्रोग्राम में अमित शाह ने टोक्यो ओलंपिक में चांदी का तमगा जीतने वाली मीराबाई चानू को एजाज से नवाजा। इस मौके पर वजीर दाखिला ने पुलिस सर्विस में नुमाया काम करने वाले पुलिस एहलकारों को भी तमगे से नवाजा। इस मौके पर वजीर दाखिला ने कहा कि पूरे सरकारी निजाम में सबसे मुश्किल काम पुलिस का है। पुलिस ने कोरोना के दौर में भी काबिल सताइश काम किया है। सबसे कठिन काम पूरे सरकारी अमले में अगर किसी सरकारी कर्मचारी का है तो पुलिस के मित्रों का है। कोरोना कालखंड में देश भर में कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से लेकर असम तक कई सारे पुलिस के लोगों ने, हमारे अलग अलग स्तर के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने बहुत अच्छा काम किया। इसका अच्छा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री भी बननी चाहिए और एक
ये अच्छा काम क्षणजीवी नहीं होना चाहिए। ये अच्छा काम लिंगरिंग टेस्ट में कई सालों तक समाज और देश याद रखे, इस प्रकार की व्यवस्था बीपीआरएनडी ने सब राज्यों के पुलिस बल को साथ में रखकर, सब सीएपीएफ को साथ में रखकर करनी चाहिए। अमित शाह ने कहा कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने कानूनी निजाम को मजबूत बनाने में काबिल तारीफ काम किया है। जो चुनौतियां होती हैं वो देश के परिप्रेक्ष्य में आती हैं। सरकारें होती हैं, अलग अलग पार्टी की, अलग अलग विचारधारा की, अलग अलग सोच की होती है, कई बार क्षेत्रीय दलों की भी होती है। केंद्र में सरकारें कई बार मिली जुली आती है, कई बार एक दल की आती है। इस सब के हटकर अगर लॉ एंड ऑर्डर को अपनी चुनौतियों के लिए सुसज्ज बनाना है तो उसके लिए उसको जोड़ने वाली एक कड़ी चाहिए। अदरवाइज ये कड़ी की उपलब्धता नहीं है तो देश का लॉ एंड ऑर्डर बिखर जाएगा। और मैं मानता हूं कि 51 साल में बीपीआरएनडी ने देश में लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से सभी राज्यों को जोड़ने वाली कड़ी का काम बहुत बखूबी किया है और अच्छे तरीके से। इस मौके पर मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला ने कहा कि पुलिस एहलकारों को मुतअद्दिद किरदार अदा करने पड़ते हैं। आज के दौर में हमारे देश में पुलिस कर्मियों को भी बहुत सारी भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। कहीं अभिभावक बनना पड़ता है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर देखना पड़ता है और कहीं क्राइम की रोकथाम करनी पड़ती है। पब्लिक की हमारी पुलिस फोर्स से बहुत वो अपेक्षाएं हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। हमें उसको फुलफिल करने के लिए बहुत कुछ सीखना है। रोज के नए चैलेंज आते हैं। कोविड महामारी के दौरान पुलिस ने इस भूमिका को कितना अच्छा बनाया है, इसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए। उस समय में मीडिया में हमारा परसेप्शन कितना अच्छा हो गया था, इस चीज से हमें भूलना नहीं चाहिए। आज भी एनडीआरएफ जब कहीं पहुंचती है तो उसका इतना वेलकम किया जाता है। एक वो एंगल है जो कि पुलिस फोर्स का हमें पब्लिक में बनाए रखना है। बीजेपी तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने आज बीजेपी सदर दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। अपने खिताब में बीजेपी तर्जुमान ने जन आशीर्वाद यात्रा को उम्मीद से कहीं ज्यादा कामयाब करार दिया। उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा के कामयाबी के साथ मुकम्मल होने पर पार्टी कारकुनों, तमाम वुज़रा और कन्वेनरों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त से पार्टी के जरिए नौमुंतखब वुज़रा का अपने अपने हल्के तक जाने का एक बड़ा प्रोग्राम मुकर्रर किया गया था। उन्होंने बताया कि जन आशीर्वाद यात्रा में 24,000 किलोमीटर की यात्रा हुई और 5,000 से जायद प्रोग्राम हुए हैं। उन्होंने इस यात्रा को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तय अवाम का एतमाद और बीजेपी सदर जेपी नड्डा की क़यादत में कारकुनों की मेहनत की जिंदा मिसाल करार दिया। अपेक्षा से कहीं अधिक अभूतपूर्व सफलता रही। 24,000 किलोमीटर की यात्रा हुई और 5,000 से अधिक कार्यक्रम इस जन आशीर्वाद यात्रा में हुए। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता के मन के विश्वास और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की कर्मठता का एक जीवंत प्रमाण है। पहली बार ऐसा है कि जनता से सीधा संवाद करने के लिए नवनियुक्त मंत्री जा रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो संविधान ने आपको दायित्व दिया है, जन जन के साथ समन्वय के, उस दायित्व बोध को आप धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी तर्जुमान डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा के तहत 19 रियासतों में 265 अजला का अहाता किया गया। इसके लिए बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने टीम तश्कील दी थी। इसमें शहीदों से मुतालिक मकामात, उनके अहले खाना से मुलाकात करना, जद्दोजहद आज़ादी से वाबस्ता अहम मकामात तक पहुंचने की कोशिश की गई। इस यात्रा में अनेक स्थानों पर जो कार्यक्रम हुए, हम लोगों ने 265 जिलों को 19 प्रदेशों में कवर किया है। 24,173 किलोमीटर की कुल यात्रा संपन्न हुई है। मंत्रिमंडल का वर्तमान विस्तार हुआ तो ये समाज के सभी वर्गों के लिए सर्वस्पर्शी और सभी क्षेत्रों के लिए सर्वव्यापक था। इसमें शहीदों से जुड़े हुए स्थल, उनसे जुड़े हुए
परिवार के लोगों के साथ मिलना, अन्य भी ऐसे महत्वपूर्ण स्थल जो कि स्वतंत्रता संग्राम में भी एक अभूतपूर्व स्थान रखते हैं, उन सारे जगहों को भी इस यात्रा के द्वारा स्पर्श करने का प्रयास किया गया है। अतः मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था, उसका श्री गणेश इस यात्रा के द्वारा, जन आशीर्वाद यात्रा के द्वारा एक उत्कृष्ट और आशा से अधिक प्रभावी स्थिति से हुआ है। और अब बात करते हैं खेलों की, जहां टोक्यो पैरालंपिक में भारत का सुनहरा सफर जारी है। निशानेबाजी के बाद आज भारत को बैडमिंटन में भी दोहरी कामयाबी मिली है। आज भारत की झोली में 4 मेडल आए हैं। बैडमिंटन में भारत के प्रमोद भगत ने SL3 में सोना, जबकि मनोज सरकार ने कांसे का तमगा जीता है। प्रमोद ने SL3 फाइनल में बर्तानिया के डैनियल बैथेल को मात दी है। ये पैरालंपिक खेलों में भारत का बैडमिंटन में पहला तलाई तमगा है। वहीं कांसे के मैच में भारत के मनोज सरकार ने दाइसुके फुजीहारा को शिकस्त दी है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके प्रमोद भगत को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने लिखा है कि प्रमोद भगत ने पूरे मुल्क के दिल जीत लिए हैं, वो चैंपियन हैं। उनकी कामयाबी लाखों को तहरीक देगी। उन्होंने शानदार लचक और अज़्म मुसम्मम का मुजाहिरा किया। बैडमिंटन में तलाई तमगा जीतने के लिए उनको मुबारकबाद। उनकी मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए नेक ख्वाहिशात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके मनोज सरकार को भी मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने लिखा है कि मनोज सरकार की शानदार कारकर्दगी ने बेपनाह खुशी दी है। बैडमिंटन में बावकार कांसे का तमगा घर लाने के लिए उनको मुबारकबाद, मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात। और इससे पहले भारत ने टोक्यो पैरालंपिक के निशानेबाजी मुकाबले में सोने और चांदी के तमगों पर निशाना लगाया। भारत ने आज निशानेबाजी की P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 कैटेगरी में सोने और चांदी का तमगा जीता है। पैराशूटर मनीष नरवाल ने 218.2 पॉइंट्स के साथ नया पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए सोने का तमगा जीता है। और इससे पहले सिंगराज अधाना ने मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल SH मुकाबले में कांसे का तमगा जीता था। मुझे जो ये मेडल मिला है, इसके लिए मैं अपने परिवार, कोचेस, समाज और समस्त भारतवासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी वजह से मैंने ये मेडल जीत पाया हूँ। काफ़ी खुश हूँ क्योंकि आप लोगों के प्यार की बदौलत मैंने दोबारा से जीत हासिल करी है। और जिसका मेरा हमेशा सपना था राष्ट्रीय झंडा को सबसे ऊंचा देखना, वो आज मेरा सपना पूरा हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा जब राष्ट्रीय गान के साथ हमारा झंडा ऊंचा हुआ। मैं ब्राउन्ज और सिल्वर के साथ टोक्यो ओलंपिक को बहुत याद करूँगा और ख़ासकर मैं आप लोगों के प्यार को याद करूँगा, क्योंकि आप लोगों की दुआ और प्यार ही मुझे यहाँ तक लेके आई है। और मेरे कोचेस और मेरे स्टाफ सभ्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। सोने का तमगा जीतने वाले मनीष नरवाल के घर जश्न का माहौल देखने को मिला। तलाई तमगा जीतने पर उनके कुनबे के लोग बेहद खुश नजर आए। छोटा सा ही गेम के प्रति बहुत सेंसिटिव था, गेम करना चाहता था, लेकिन वो पैरा में था, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था वो पैरा में कौन सा होता है, मैं शूटिंग का नहीं पता था जब तक। और वो छोटा सा 3:45 बजे उठ के रेस करने लग जाता था। स्पोर्ट्स के प्रति बहुत ही लगाव था उसको, लेकिन भगवान ने उसको शूटिंग दी और उसने उसमें बिल्कुल लगन से, बिल्कुल बहुत अच्छे से मेहनत करके आज वो इस सब देख ही रहे हैं आप जिसे खड़ा है। इन बच्चों ने जो आपकी बात ठान लिया था कि भी हम एक नॉर्मल कैटेगरी से ज़्यादा मेडल लेके आएंगे, और वो इन लड़कों ने, इन बच्चों ने, इन लड़कियों ने वो करके दिखाया। और हमें, हमारे पूरे देश को, हमारे प्रदेश को, इन बच्चों पे, मनीष पे बहुत बड़ा गर्व है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मनीष नरवाल और सिंघराज अधाना से बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म ने निशानेबाजी में सोने और चांदी का तमगा जीतने पर मुबारकबाद पेश की।
पैरा एथलीटों की हौसला अफजाई करने के लिए दोनों एथलीटों ने वजीर आजम की सताइश की। साथ ही दोनों खिलाड़ियों ने वजीर आजम की हिमायत के लिए शुक्रिया अदा किया। और अब बात करते हैं कोरोना की, जहां मुल्क में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में वैक्सीनेशन मुहिम तेजी से जारी है। मुल्क में अब तक 67 करोड़ 72 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में वैक्सीन की 58,85,000 से ज्यादा खुराकें दी गई हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के यौमिया मामलों में मुसलसल कमी दर्ज की जा रही है। सेहत और बहबूदे कुनबे की विजारत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 42,618 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 36,385 मरीज इलाज के बाद सेहतमंद हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह बढ़कर 97.43% हो गई है। इस वक्त मुल्क में एक्टिव मामलों की कुल तादाद 4,05,681 है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया आज से 7 सितंबर तक इटली के दौरे पर रहेंगे। मनसुख मंडाविया जी 20 के वज़राए सेहत की मीटिंग में हिस्सा लेंगे और मीटिंग में कोविड-19 के मसाइल पर गौर व ख़ौज़ किया जाएगा। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने IIM रोहतक में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट के तीसरे बैच के तलबा के इंडक्शन और ओरिएंटेशन प्रोग्राम से खिताब किया। वर्चुअल तरीके से अपनी तकरीर में अनुराग ठाकुर ने मेहनत और नज़्म-ओ-ज़ब्त की अहमियत पर जोर दिया। My words will help you retain your zeal and creativity in your path for the next 5 beautiful years. I must congratulate all of you for making it here. IIM Rohtak is one of the top management schools in India, and the process to get enrolled in this integrated program is not easy. If I'm right, then maybe out of 10,000 aspirants, 183 are selected. मरकजी काबीना में शामिल नए वुज़रा की तरफ से निकाली गई भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान काबीना के अरकान को अवाम की तरफ से बेपनाह हिमायत मिली। बीजेपी सदर JP नड्डा ने बीजेपी के करोड़ों कारकुनों की तरफ से काबीना में शामिल नए वुज़रा को आशीर्वाद देने पर मुल्क के अवाम का शुक्रिया अदा किया। मरकजी काबीना के तमाम नए 39 वुज़रा ने अपनी रियासतों में यौम आज़ादी से 28 अगस्त तक 14 दिन के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। तमाम 39 वुज़रा ने मिलकर 24,000 किलोमीटर यात्रा के दौरान 212 लोकसभा हलकों और 265 अजला का अहाता किया। वुज़रा ने अपने अपने हलकों तक पहुंचने से पहले 3 लोकसभा और अपनी आबाई रियासत के 4 अजला का सफ़र किया था। यात्रा के दौरान 5,000 से ज़ायद तक़रीबात का एहतमाम किया गया, जिसमें मजहबी अहमियत के मकामात के दौरे, आवाम से खिताब, मरकज़ की सरपरस्ती में चलाए जाने वाले प्रोग्रामों और टीकाकारी मराकज़ के कामकाज की निगरानी शामिल थी। इस यात्रा के दौरान मरकज़ी वुज़रा को ज़बरदस्त अवामी हिमायत मिली। मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्र वाराणसी के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। DD न्यूज़ के साथ खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि वाराणसी में बहुत तरक्की हुई है। उन्होंने कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश में इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज हम देख रहे हैं कि काशी में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, चाहे वो सड़क का हो, आप देखिए मंदिर में भी बहुत बड़ा काम चल रहा है, बाईपास के काम में, एयरपोर्ट तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे किस तरह की। वैसे बहुत सारे परिवर्तन आए और बहुत सारे परिवर्तन भविष्य में आएंगे। काशी को जो स्थान मिलना चाहिए, काशी दुनिया का हेरिटेज सिटी माना जाता है, बहुत प्राचीन शहर है, तो उसके अनुसार उसका सम्मान ऐसी व्यवस्थाएं उसके लिए सरकार को। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात व नशरियात डॉक्टर L मुरुगन ने आज चेन्नई में बीजेपी की लीगल विंग की रियासती एग्जीक्यूटिव मीटिंग में शिरकत की। उन्होंने वकला के लिए मुफ्त लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया और इस मौके पर पार्टी की लीगल विंग के लोगों की रूनुमाई भी की। बाद-आज़ां प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वकला मुआशरे की खिदमत में अहम किरदार अदा करते हैं और मुल्क में गवर्नेंस चलाने में मदद भी करते हैं। लाइब्रेरी के आगाज़ को सराहते हुए उन्होंने कहा कि इससे वकला को बगैर किसी कीमत के अपने इल्म में इजाफा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इल्म की तकसीम कानूनी पेशे का एक अहम हिस्सा है और ये लाइब्रेरी इस अमल में मदद करेगी।
इससे कबल वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात नशरिया डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई के करीब मुदुरा वैली में शहरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक कोविड वैक्सीनेशन कैंप का दौरा किया। बादाज़ा मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि वैक्सीन रियासत की ज़रूरत के मुताबिक फराहम की जाएगी और इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं आसाम की, जहां आसाम में सैलाब की सूरत हाल में थोड़ी बेहतरी आई है। सैलाब से मुतासर अफराद की तादाद कम हो गई है। आसाम रियासती आफात बंदोबस्त अथॉरिटी के मुताबिक 22 अजला में सैलाब से 2,71,000 से ज्यादा लोग मुतासर हुए हैं। जिला गोलपाड़ा में एक बच्चा डूब गया है। सैलाब के 22 मरने वालों की तादाद 6 हो गई है। ज्यादातर अजला में ब्रह्मपुत्रा और उसकी मोमिन नदियों की सतह आब कम हो रही है, लेकिन ये जोरहट, डिब्रूगढ़, सोनितपुर और धुबरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। रियासत में 31,907 हेक्टेयर अराजी पर फसलें तबाह हो चुकी हैं। सैलाब से मुतासरा 3,449 अफराद ने 54 इमदादी कैंपों में पनाह ली हुई है। बात करते हैं बिहार की, जहां बिहार के 16 अजला में सैलाब की सूरत हाल अब भी तशवीशनाक है। सैलाब की वजह से 29 लाख से जायद लोग मुतासिर हुए हैं। रियासती महकमा आफात बंदोबस्त के मुताबिक मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, सहरसा, पटना, वैशाली, भागलपुर, सारण, कटिहार, मुंगेर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मशरकी और मगरबी चंपारण, गोपालगंज और मधेपुरा अजला समेत 83 ब्लॉक अब भी सैलाब की जद में हैं। सैलाब की वजह से रियासत के कई हिस्सों में सड़क आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। कई ट्रेनें मंसूख कर दी गई हैं। पटना में दरियाए गंगा अब भी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है, जबकि गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, बागमती, कोसी और अधवारा नदियां रियासत के दीगर अजला में कई मकामात पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान बिहार में तमाम दरियाओं के आसपास के इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई की है। रियासती हुकूमत का कहना है कि सैलाब से फसलों को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा लेने के लिए एक सर्वे किया जा रहा है। वज़ीर ज़राअत अमरिंदर प्रताप सिंह ने कहा है कि रियासत में सैलाब से किसानों को होने वाले नुकसान की तलाफी की जाएगी। खगड़िया में नायब वज़ीर आला रेणु देवी ने इमदादी कामों का जायजा लिया। जनूबी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और दिल्ली जल बोर्ड ने जल शक्ति मुहिम के तहत एक साइकिल रैली का इनेकाद किया, जिसमें आबी तहफ्फुज़ जैसे संगीन मसाइल के तईं लोगों को बेदार किया गया। जल ही जीवन है, इस फॉर्मूले के साथ नई दिल्ली के चिराग दिल्ली से साइकिल सवारों का काफिला निकला दिल्ली के कुतुब मीनार की तरफ। जनूबी दिल्ली जिला इंतजामिया और दिल्ली जल बोर्ड ने मिलकर इस रैली का इनेकाद किया था। हाथों में तख्तियां लिए पानी के तहफ्फुज़ को लेकर लोगों को बेदार करते हुए जिला इंतजामिया के अफसरान और मुलाजमीन समेत तमाम नौजवान इस मुहिम से जुड़े। दिल्ली जल बोर्ड का मकसद ज़ेर ज़मीन आबी ज़खायर समेत तमाम पानी के तहफ्फुज़ से जुड़े मसाइल को आवाम के सामने रखना और उन्हें बेदार करना था। पानी बचाने के अभियान के लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। ये जल शक्ति अभियान जो केंद्र सरकार का मिशन है, जल शक्ति मिशन, उसके तहत ये काम हो रहा है। हम इसकी अवेयरनेस के लिए, जागरूक करने के लिए पानी कैसे बचाएं और इसकी कंजर्वेशन किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए प्रोग्राम का आयोजन है। नौजवानों ने इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनका मानना है कि इस तरह की मुहिम यकीनी तौर पर समाज में पानी के तहफ्फुज़ जैसे संगीन मसाइल को एक अवामी तहरीक बना सकती है। साइकिल सवारों का ये काफिला कुतुब मीनार पहुंचा, जहां नुक्कड़ नाटक के जरिए जल शक्ति अभियान का पैगाम लोगों तक पहुंचाया गया। जल बोर्ड ने आज ये जो इनिशिएटिव लिया है, सेव वाटर, दैट इज अनदर इनिशिएटिव। वी हैव टू सेव वाटर बिकॉज दिस इज आवर फ्यूचर। विदाउट वाटर देयर इज नो लाइफ। और जैसे जल है, इसके बिना हमारा कुछ भी नहीं है आगे। अगर ये नहीं है तो आगे हम भी नहीं है। ठीक है, सही, इससे ही चलता है हमारा। जो जितने में हमने पार्टिसिपेट लिया है, हम लोग चिराग दिल्ली से चले हैं कुतुब मीनार तक यहाँ पे आने के लिए कि पानी को हम कैसे सेफ रखें, लोगों को कैसे जागरूक करें। जल शक्ति की मरकजी वजारत ने मुल्क भर में जल शक्ति अभियान की शुरुआत की है, जिसका मकसद बारिश के पानी को महफूज करना है। ये रैली भी इस समत में उठाया गया एक कदम है।
और बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो अफगान दारुल हुकूमत काबुल पर कब्जे के तकरीबन 20 दिन बाद और हुकूमत साजी से कुछ कबल तालिबान ने वादी पंजशीर पर कब्जा करने का भी दावा किया है। तालिबान ज़राए ने दावा किया है कि इस्लामिक मिलिशिया ने कल काबुल के शुमाल में वाक़े पंजशीर पर कब्जा कर लिया है। पंजशीर पर कब्जे के बाद तालिबान ने दारुल हुकूमत काबुल में खुशी का इजहार करते हुए आसमानी फायरिंग भी की, ताहम तालिबान के दावे की तस्दीक नहीं हो सकी है। दूसरी तरफ कौमी मज़ाहमती दस्ते के रहनुमाओं ने तालिबान के दावे को मुस्तरद कर दिया है। मज़ाहमती फोर्स के एक रुकन और साबिक नायब सदर अमरुल्लाह स्वाले ने कहा है कि लड़ाई अभी जारी है। गुज़िश्ता कई दिनों से अहमद मसूद और अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर अमरुल्लाह स्वाले सूबाए पंजशीर में तालिबान के खिलाफ महाज खोले हुए हैं। तालिबान और मसूद के दरमियान मुज़ाकरात पहले चंद दिनों तक जारी रहे, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका और इसके बाद तालिबान ने अपने जंगजुओं को पंजशीर पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। वहीं अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन 5 सितंबर को कतर का दौरा करेंगे। एंटनी ब्लिंकन ने अपने दौरे से कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वो कतर का दौरा करेंगे ताकि कतरी रहनुमाओं का अफगानिस्तान से शहरियों के इनखला और ताउन के लिए शुक्रिया अदा किया जा सके। हम अफगानिस्तान में रहने वाले अमेरिकियों के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। इन लोगों के लिए एक खुसूसी इंतजामी टीम तश्कील दी गई है जो अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं। ब्लिंकन ने कहा कि हम कतर और तुर्की में अपने शराकतदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि काबुल एयरपोर्ट को जल्द अज जल्द दोबारा शुरू किया जा सके। साथ ही ब्लिंकन ने कहा है कि तालिबान ने इस बात का इरादा किया है कि जो लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं वो जा सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।